हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप भी अगर स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आ चुके हैं मार्केट में, जहाँ से अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड को चुनना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों पहले भी मैं 2 से 3 म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन वीडियो डिटेल में डाल चुका हूं। आज मैं आपके लिए 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का कंपेरिजन वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, जहां से आप समझ पाएंगे कि आपके अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट कहां पर बेहतर रहेगा, कहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अकॉर्डिंग ज्यादा रिटर्न कमा पाओगे। दोस्तों तो आज मैं आपके लिए 2 म्यूचुअल फंड का डिटेल कंपेरिजन लेकर के आया हूं दोस्तों। इसमें पहला म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो पिछले 12 से 14 साल में बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देता चला आया है रिटर्न के मामले में। दूसरा फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो पिछले 3-4 साल से बहुत उलझन में था, अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में अगर देखें हम तो इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके हमें दी है। यानी टाटा स्मॉल कैप अब चलना शुरू हो गया है। टाटा का कोई भी फंड या टाटा की कोई भी शेयर जब चलना शुरू करता है तो बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए दोनों फंड का डिटेल में कंपेरिजन बताऊंगा, जहां से आप किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो पहला फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, इसके लॉन्च डेट की बात करें हम तो 16 सितंबर 2010 को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 13 से 14 साल पुराना फंड हो चुका है दोस्तों। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 12 नवंबर 2018 का फंड है ये, यानी कि ये भी लगभग 5 से 6 साल पुराना फंड हो चुका है दोस्तों। इन फंड के AUM साइज की अगर हम बात करें, फंड के साइज की बात करें तो 45,894 करोड़ रुपए का फंड का साइज हो चुका है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में दोस्तों। दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड का साइज बहुत ज्यादा हो चुका है और ज्यादा फंड का साइज होने के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन लोगों को डर है कि ज्यादा फंड का साइज होने के बाद में कहीं परफॉर्मेंस खराब तो नहीं हो जाएगा। एएम साइज की अगर टाटा की बात करें तो टाटा का एएम साइज 6,289 करोड़ रुपए का इसका एएम का साइज है दोस्तों। इसकी एनएबी की बात करें, निप्पॉन की एनएबी 157 रुपए 88 पैसे की है, टाटा स्मॉल कैप की एनएबी 35 रुपए 91 पैसे की इसकी एनएबी अभी है दोस्तों। जब ये वीडियो दोस्तों शूट हो रहा है तब के ये आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी के ये आंकड़े हैं जब वीडियो आपको पब्लिश किया गया है। ठीक है ना। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.8% का एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ले रहा है, जबकि टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो 0.3% का एक्सपेंस रेशियो लिया है टाटा ने भी। और टाटा की बात करें दोस्तों तो ये 0.3% का एक्सपेंस रेशियो, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से यही एक्सपेंस रेशियो है, इसने अपने फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ाया नहीं है। और वहीं निप्पॉन की बात करें तो निप्पॉन ने पिछले रिसेंटली 1 से 1.5 महीने में ही 0.07% का एक्सपेंस रेशियो बढ़ाया था दोस्तों। बेंचमार्क की बात करें तो दोनों फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बेंचमार्क को परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों, यानी उसी के आधार पर इसकी परफॉर्मेंस जांची जाती है। ठीक है दोस्तों, रिटर्न की बात करें तो 1 साल का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 53.92% का रिटर्न बनाकर दिया है, जबकि टाटा स्मॉल कैप ने 38.86% का रिटर्न पिछले 1 साल में बनाकर के दोस्तों दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 34.94% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ ने बनाकर के हमें दिया है, जबकि टाटा स्मॉल कैप ने 31.16% का रिटर्न हमें टाटा स्मॉल कैप ने पिछले 3 साल में बनाकर के दोस्तों दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 30.41% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बनाकर के पिछले 5 साल में दिया है, जबकि टाटा स्मॉल कैप ने 28.16% का रिटर्न टाटा स्मॉल कैप ने हमें पिछले 5 साल में बना करके दिया है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न कम आ रहा है, इसका जवाब आपको रिस्क रेशियो में देखने को मिलेगा कि टाटा थोड़ा रिस्क कम ले रहा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो 26.88% का रिटर्न है, जबकि टाटा का ऑल टाइम का रिटर्न 27.16% का रिटर्न है दोस्तों।
निकल गया ना आगे। टाटा स्मॉल कैप ऑल टाइम रिटर्न में निप्पॉन से आगे है। तो इसकी होल्डिंग की अगर हम बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 205 कंपनियों में होल्डिंग बना के रखी हुई है, जबकि टाटा स्मॉल कैप ने 51 कंपनियों में अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। 51 कंपनी में, यानी इसके पास जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग इसने सही होल्डिंग बना के रखी हुई है। इसका साइज देखिए बहुत ज्यादा साइज है, तो इसने 205 कंपनी में पैसा लगाना उचित समझा। इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात हम अभी करेंगे थोड़ा सा। पहले हम इसके रिस्क के रेशियो समझ लेते हैं। रिस्क रेशियो क्या कहता है हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 14.35 का स्टैंडर्ड डेविएशन बनाए रखा है, जबकि टाटा में 14.32% का स्टैंडर्ड डेविएशन बना के रखा हुआ है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही अच्छा दोनों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। बीटा की बात करें तो 0.80 का बीटा है इसका। इसके बीटा की बात करें तो 0.75% का है, यानी कि टाटा स्मॉल कैप कम रिस्क लेकर के हमें रिटर्न दे रहा है। साफ रेशियो की बात करें तो 1.94% का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का साफ रेशियो है। टाटा स्मॉल कैप का साफ रेशियो देखिए आप 1.5 का साफ रेशियो है। अल्फा की बात करें तो 9.79% का अल्फा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। टाटा का अल्फा देखिए आप 5.6 का अल्फा इसका आ रहा है, यानी कि 6 साल पुराना लगभग फंड है, अभी 5-6 साल पुराना फंड है, तब अल्फा इतना आ रहा है। फंड लगभग दोस्तों 12 से 13 साल पुराना फंड हो चुका है, तो इसका अल्फा इतना आ रहा है। इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन की अगर हम बात करें, इसने 205 कंपनियों में पैसा लगा रखा है, इसने 51 कंपनियों में पैसा लगा रखा है, तो किस किस सेक्टर में कितना कितना एलोकेशन इन्होंने बना के रखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने कैपिटल गुड्स में 18.76% का पैसा लगा के रखा हुआ है। यानी कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में या पिछले 2 साल से देखें, हम 10 साल से देखें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें 12.56% का एलोकेशन है। सर्विस में 9.78% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 7.97% का एलोकेशन है। कस्टमर स्टेबलेस की बात करें तो 7.30% का एलोकेशन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बनाए रखा है दोस्तों। अदर में 43.60% का एलोकेशन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बनाए रखा है। यानी अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाए रखने के लिए इन्होंने सभी में अच्छे अच्छे सेक्टरों में होल्डिंग बना के रखी हुई है। अभी दोस्तों अगर बात की जाए तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में एनर्जी सेक्टर में अभी होल्डिंग आपको कम से कम नजर आ रही है दोनों। ठीक है दोस्तों बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड में तो सर्विस सेक्टर में 15.82% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। फाइनेंशियल में 14.72% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। कैपिटल गुड्स में 10.46% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। हेल्थ केयर में 9.29% की होल्डिंग है। यहाँ पर देखिए इसमें हेल्थ केयर में थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर देखिए कैपिटल गुड्स में थोड़ा ज्यादा है, कैपिटल गुड्स में इसने कम बना के रखी हुई है। केमिकल की बात करें तो 8.8% की होल्डिंग केमिकल में बना के रखी हुई है। अदर की बात करें तो 40.84% की होल्डिंग इन्होंने अदर में बना के रखी हुई है। दोस्तों इन दोनों म्यूचुअल फंड में अगर हम एक चीज कॉमन देखें तो पीएसयू सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, खासकर करके एनर्जी सेक्टर जो आने वाले समय में अच्छी खासी हमें परफॉर्मेंस दे सकता है 5 से 7 साल में, तो इनकी एलोकेशन अभी एनर्जी सेक्टर में बहुत कम है, 1 से 2% ही है एलोकेशन है अभी देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर में। तो ये अभी उसी रणनीति में चल रहे हैं तो म्यूचुअल फंड ने पिछले समय में परफॉर्मेंस बना करके दी है, पिछले रिटर्न बना करके दिए हैं, ये अभी उसी रणनीति पर आगे काम करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों दोनों म्यूचुअल फंड में से अगर हम देखें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं। अगर आप कम एनएवी प्राइस पे म्यूचुअल फंड में बाइंग करना चाहते हो तो टाटा स्मॉल कैप एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। फंड का साइज आपके लिए मैटर नहीं रखता है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पिछले 12 साल से बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आपके लिए बेस्ट रह सकता है दोस्तों। बाकी का दोस्तों ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप जाकर के इन्हीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइएगा। आप अपनी जानकारी के अनुसार अपनी रिसर्च करके या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेकर के अपना पैसा लगाएं दोस्तों। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है, जिससे कि आपका फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ सके और आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद।